साइंस बाय एम एस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पदार्थ यानी कि मेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। पदार्थ यानी कि मेटर जो होते हैं सो आपको जो है अलग अलग जो है जैसे कागज हो गए, लकड़ी हो गए, मिट्टी हो गए, लोहा हो गए, मोम हो गए, ये सब जो है एक जो है सो क्या है सो पदार्थ है। तो इसका जो है अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। इसको मूलतः दो वर्गीकरण किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो है सो भौतिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम आज जो है बताने जा रहे हैं भौतिक वर्गीकरण यानी कि भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक वर्गीकरण को जो है ठोस, द्रव और गैस मूलतः तीन भागों में बांटा गया है और दो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन में भी इसको जो है बांटा गया है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन में भी इसको बांटा गया है। तो मेन जो है हम तीन बताने जा रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन को जो हम जो है बाद में जो है ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ठोस किसको कहते हैं, तो ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसका जो है आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, आयतन दोनों निश्चित हो यानी कि दोनों हो। और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। यानी कि जिसका जो है शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या हो जाए, फिक्स रहे यानी कि जो है रेगुलर रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। द्रव किसको बोलते हैं, तो जिसका जो है आकार निश्चित नहीं हो लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्रव कहेंगे। और गैस का क्या होता है, न तो आकार यानी कि न तो शेप और न तो वॉल्यूम यानी कि आयतन, दोनों ही क्या होते हैं सो निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों जो है निश्चित नहीं होते हैं तो उसको हम गैस कहेंगे। ठीक है, ठोस जो होते हैं, ठोस में जो है इसका जो है अंतर आणविक बल जो होता है, तो अंतर आणविक बल जो है इसमें अधिक होते हैं। अधिक होने का कारण क्या है, इसमें देखिए ठोस में जो कण होते हैं, इसके जो कण जो होते हैं सो वो बहुत ही पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, यानी कि कण जो है सो नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, नजदीक कण जो है सो नजदीक होते हैं। ठीक है, इसके कण जो है ठोस की अपेक्षा द्रव के कण जो है सो दूर होते हैं। ठीक है, और गैस का जो है ठोस और द्रव के अपेक्षा जो है बहुत दूर होते हैं। और कण जो पास होंगे तो इसमें जो है खाली जगह होने की गुंजाइश जो है बहुत ही कम होंगे। इससे अधिक द्रव में खाली जगह होंगे और उससे अधिक गैस में। तो खाली जगह है सबसे अधिक जो है कणों के बीच जो खाली जगह वॉइड जो पाए जाएंगे वो गैस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, और जो है ठोस में बहुत ही कम पाए जाएंगे। अब देखिए ठोस जो बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इसमें जो एक बल लगता है, किसके कारण नजदीक होते हैं, तो इस सभी कणों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जो पास होते हैं उसको हम बोलते हैं अंतराणविक बल। क्या बोलते हैं, अंतराणविक बल बोलते हैं। तो अंतराणविक बल जो है इसमें सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होते हैं, यानी कि इसमें अंतराणविक बल जो होते हैं सो कणों के बीच सबसे अधिक होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इसमें जो अंतराणविक जो है सो कम होते हैं और इसमें क्या हो जाएंगे, सबसे कम होते हैं। यानी कि कणों के बीच में जो फोर्स लगते हैं, कणों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो इसमें जो है कणों के बीच में फोर्स इसमें सबसे अधिक रहेंगे, इसमें उससे कम रहेंगे, और सबसे कम किसमें रहेंगे, गैस में। इसलिए जो है ठोस का कोई भी पदार्थ होता है, आप लकड़ी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, तो वो बहुत ही मजबूत होते हैं कि उसके अंदर में जो है कण नजदीक होते हैं और अंतर आणविक बल जो है उसमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जबकि द्रव जो है सो ठोस की अपेक्षा जो है द्रव जो है कमजोर होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं और ये अंतर आणविक बल जो है सो क्या होते हैं, सो कम लगते हैं। और सबसे कम जो है इसमें जो लगते हैं अंतर आणविक बल गैस में, तो इसलिए जो है गैस है बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है, इसको हम कभी भी सेपरेट कर सकते हैं, जबकि ठोस जो होता है एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए ठोस का जो आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। द्रव के जो है वॉल्यूम फिक्स होते हैं लेकिन जो है उसका साइज जो है सो फिक्स नहीं होते हैं। गैस जो है, गैस का आकार और आयतन यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि नॉट फिक्स होते हैं। तो इस तरह से जो है हम ठोस, द्रव, गैस को जो है हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप लकड़ी ले लीजिए, आप पत्थर ले लीजिए,
ठीक है, और इत्यादि बहुत सारा जो है इसके जो है एग्जाम्पल हो जाते हैं। लोहा ले लीजिए, ठीक है, और मेटल में अगर आप चले जाइएगा, जितने भी धातु हैं लगभग जो है सभी ठोस अवस्था में है, एक को छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके। जो मरकरी जो है सो आपको जो है ठोस धातु होते हुए भी वो क्या है, द्रव है, नहीं तो सभी धातु लगभग क्या है, ठोस अवस्था में रहते हैं। द्रव में आ जाइए तो द्रव में आप ले लीजिए, जो द्रव में हो गया दूध आपके हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे, पानी हो जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आप तत्व में आइएगा, एलिमेंट में आइएगा, तो उसमें जो है आप ब्रोमीन जो है एक अधातु है। उसके बाद जो है आपको मरकरी, Hg मरकरी भी एक अधातु है। दोनों क्या होते हैं, द्रव के रूप में होते हैं। गैस में जितने भी अधातु है ब्रोमीन को छोड़ करके सभी जो है गैसीय होते हैं। और गैस में आप ले सकते हैं हवा हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, गैस के उदाहरण है। तो आप यहां तक समझ गए ठोस, द्रव, गैस किसको कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो यहां तक आप समझ गए। अब जो है हम जैसे ठोस को हम द्रव में बदलेंगे, द्रव से हम गैस में बदलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सो देख लीजिए। तो हम जो है सबसे पहले जो है हम इसको जो है हम इरेज करते हैं और आपको बताते हैं जो ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो देख लीजिए, अब जो है हम यहां पे ले लेंगे ठोस, ठीक है, यहां पे ले लेंगे हम द्रव यानी कि लिक्विड, और यहां पे हम क्या ले लेंगे, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। क्या ले लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए एक सॉलिड को अगर हम क्या करेंगे, हम एक सॉलिड को अगर हम ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। कब, जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब हम ठोस को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। जैसे बर्फ ले लीजिए, बर्फ को अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या चला जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब हो गया द्रवीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, द्रवीकरण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं द्रवीकरण, यानी कि वो द्रव में बदल गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब हम द्रव को और हीट करेंगे तो वो क्या, जैसे पानी है, बर्फ से पानी बनेगा, और पानी से फिर अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो गैस बन जाएंगे, यानी कि फिर अगर हम गर्म किए तो ये क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। यानी कि द्रव से फिर जो है गैस बनता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, यानी कि वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन, ठीक है। और गैस को अगर हम फिर आयोनाइज करते हैं, गैस को फिर हम क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वो प्लाज्मा में। इसको हम क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज करते हैं या आयोनाइजेशन करते हैं, तो वो प्लाज्मा में बदल जाता है। इस गैस को फिर अगर हम गर्म करते हैं तो, ठीक है। तो ठोस को अगर हम द्रव में बदलते हैं, तो ठोस को अगर हम द्रव में अगर किए तो वो द्रवीकरण करेगा गर्म करने पे। अगर द्रव को और गर्म करते तो गैस में बदल जाता है। ये किस कारण तो है, वाष्पीकरण के कारण, वेपराइजेशन के कारण। गैस को और गर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे प्लाज्मा, यानी कि किसके कारण, तो आयोनाइजेशन के कारण, आयोनाइजेशन के कारण हो जाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर इसको हम ठंडा करेंगे। जैसे हम प्लाज्मा को अगर हम ठंडा करेंगे, देखिए अगर हम प्लाज्मा को ठंडा करते हैं, इसको अगर हम ठंडा करते हैं प्लाज्मा को, तो ये हो जाता है डी आयोनाइजेशन। क्या हो जाता है, ये डी आयोनाइजेशन। ये क्या हो जाता है, डी आयोनाइजेशन। और डी आयोनाइजेशन से फिर ये क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे, ठीक है। अब जो है गैस को फिर हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये द्रव बन जाता है। जो गैस को हम फिर अगर हम ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। जिसको ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। देखिए यही प्रोसेस के कारण, कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण ही जो है बारिश की बूंद जो है बनती है, और फिर वो बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी पर, धरती पर गिरती है। जो गैस होती है वही द्रव में बदल जाती है। जो गैस होती है, गर्म गैस होती है, वो क्या हो जाती है, द्रव में बदल जाती है ठंडा गैस से मिलने के कारण। तो किस प्रोसेस से मिलती है, तो संघनन के कारण मिलती है। और संघनन के कारण वो गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, और वो बूंद के रूप में धरती पे गिरती है। फिर अब हम द्रव को और फिर हम ठंडा करेंगे। अब देखिए हम द्रव को अगर ठंडा करते हैं, तो द्रव को अगर हम ठंडा करेंगे, देखिए द्रव को अगर हम ठंडा करेंगे तो ये फिर क्या, द्रव से क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। द्रव से ये क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं, हिमीकरण, या इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग।
क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो हमको यहां तक समझ में आ गया। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, उसको द्रवीकरण कहते हैं, यानी कि जो है हम उसको क्या करेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। फिर द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है, यानी कि वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन कहेंगे। और गैस को अगर आयोनाइजेशन गर्म करके आयोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा को पुनः अगर हम ठंडा करते हैं तो डीआयोनाइजेशन से वो गैस बनेगा। गैस को फिर ठंडा करेंगे तो वो संघनन प्रोसेस से द्रव में बदल जाएगा। द्रव को फिर हम ठंडा करते हैं तो हिमीकरण प्रोसेस के द्वारा यानी कि जो है फ्रीजिंग के द्वारा जो है ये ठोस में बदल जाएगा। लेकिन ठोस से डायरेक्ट जो है हम अगर गर्म करते हैं, ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, ठोस को हम गर्म करते हैं तो द्रव में डायरेक्ट बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव में डायरेक्ट बदल जाता है। उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठोस को हम डायरेक्ट जो है हम क्या करेंगे, ठोस को हम डायरेक्ट जो है गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा में बदल जाएगा। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जो ठोस से डायरेक्ट जो है, सॉरी प्लाज्मा बोल दिए, सॉरी, किस में बदल जाएगा, तो गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा गर्म करने पे, तो इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कि सॉरी इसको जो है ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, यानी कि सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका उदाहरण है कपूर। क्या है, कपूर। या आप जो है नेफ्थलीन का टेबलेट सब जो है बाथरूम सब में जो हम यूज करते हैं वो जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ठोस वाले में एग्जाम्पल देख लीजिए। आप एक बर्फ लीजिए, बर्फ को आप गर्म कीजिएगा तो वो द्रवीकरण के द्वारा द्रव में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। फिर उसी पानी को आप फिर गर्म कीजिएगा तो वाष्पीकरण के प्रोसेस के द्वारा, वेपराइजेशन के द्वारा वो किस में बदल जाएगा, गैस में बन जाएगा। और उसी गैस को फिर आप गर्म कीजिए तो आयोनाइजेशन के द्वारा प्लाज्मा में बदल जाएगा। और उसी प्लाज्मा को ठंडा कीजिएगा तो डीआयोनाइजेशन से वो गैस में बदल जाएगा। और गैस को फिर आप ठंडा कीजिएगा तो वही गैस जो है सुसंघनन विधि के द्वारा, कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा द्रव में बदल जाएगा। उसी द्रव को फिर और ठंडा करेंगे तो वो फिर बर्फ में बदल जाएगा। और ठोस को अगर हम डायरेक्ट में गैस में बदलते हैं, देखिए ठोस द्रव गैस में बदला, लेकिन ठोस द्रव में न बदल के डायरेक्ट गैस में बदलेगा, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नेफ्थलीन हो गया, की टेबलेट हो गया, या उसको कपूर कहते हैं, जो हम जो है पूजा सब में जो है हम उसका यूज करते हैं, जिसमें माचिस जलाते हैं और कोई भी एक्सेस नहीं बनता है, क्योंकि वो ठोस कपूर रहता है और डायरेक्ट किस में बदल जाता है, तो गैस में बदल जाता है। तो ये जो थे जो है आपका जो है भौतिक वर्गीकरण पदार्थ के थे, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद।